हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी ज्योग्राफी की बेहतरीन टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। तो उसी का आज लेक्चर है हमारा, जब हम पर्वत डिस्कस कर रहे हैं। तो पर्वत का लेक्चर नंबर 2 है। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हिमालय, ठीक है, मतलब उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाएं, जो उत्तर भारत में हमारा हिमालय है उसको पूरे को डिटेल में डिस्कशन किया। जिन लोगों ने हमारे वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य भारत और दक्षिण भारत के पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भारत के पर्वत, ठीक है, जिसमें पार्ट नंबर 2 है। जैसे कि मध्य और दक्षिण भारत के पर्वत श्रेणियों को डिस्कस करें। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा मध्य में आ जाती है हमारी अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी ये गुजरात से लेकर राजस्थान हरियाणा तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ये बात ध्यान रखनी है। ये पर्वत श्रेणी 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ये बात ध्यान रखनी है, गुरु शिखर। अब ये पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी और मोड़दार है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली हुई है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। रहता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। झारखंड में विंध्याचल के कच्छ मतलब कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पारसनाथ की पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी की ऊंचाई जो है 1365 किलोमीटर है, मतलब मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। हमारा विंध्याचल के बाद सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आती है। जैसे कि हम भारत उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है, जो 3 भागों में बटी है। जैसे कि पश्चिम में इसे राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव की पहाड़ी के नाम से, और पूर्व में छत्तीसगढ़ में स्थित इसके भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। 3 राजपीपला, महादेव और मैकाल पर्वत। सतपुड़ा को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल पर्वत, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, और जो कि महादेव पहाड़ी का हिस्सा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। और इस श्रेणी के उत्तर भाग पर नर्मदा नदी और दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी का बहती है, मतलब ताप्ती नदी का विस्तार है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आती है हमारी अजंता पर्वत श्रेणी, ठीक है। अजंता ये पूरी तरह महाराष्ट्र में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। नोट, सतमाला पहाड़ी हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला भी महाराष्ट्र में ही स्थित है, ठीक है। फिर आती बालघाट पर्वत श्रृंखला, बालाघाट। ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली हुई है। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य भी करती है, ठीक है। रहता पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग। फिर आती है हमारी नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी जवादी की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के उत्तर में स्थित है। हमारी आती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जहाँ पूर्व घाट और पश्चिमी घाट मिलन होता है। जैसे कि ये भारत है, ठीक है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है, ये हमारा मिलन होता है, यहाँ पर स्थित है हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। मिलते हैं वहाँ पर ये पहाड़ी स्थित है। ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। नीलगिरी पहाड़ियों को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा 2637 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और प्रसिद्ध है। टोडा जनजाति यहाँ निवास करती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट चलते हम लोग।
फिर आती है हमारी नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये केरल तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ी हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है 2695 मीटर। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आती है हमारी कार्डमम की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में विस्तृत हैं। ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं। कार्डमम पहाड़ी इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे इलायची के पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नोट: पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, जबकि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुदी। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट। मांडव की पहाड़ियाँ जो है गुजरात के काठियावाड़ में स्थित पर्वत श्रृंखला हैं। फिर आए शेवराय की पहाड़ियाँ। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित पहाड़ी है जिसका विस्तार 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। फिर आता है नामचा बरवा पर्वत। ये पर्वत अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत बॉर्डर पर स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। यह ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आता है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है जो सैंडल पीक है, जो कि लक्षद्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो नारचो है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग भारत देश के पर्वत। ये जब जमीन के अंदर का मैग्मा 5000 मीटर के ऊपर जमता है तब पर्वतों का निर्माण होता है। भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है और इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। इसके बाद हिमालय का नंबर आता है। हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, जो कि हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे साथी के साथ भी सेशन को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं एक बेहतरीन लेक्चर के साथ नेक्स्ट डे में। तब तक आज के लिए जय हिंद, जय भारत।